Hello everyone and welcome back to my YouTube channel, that is Abhilasha's Life and Style. I hope you guys are doing extremely good. If you're new here, so don't forget to hit subscribe button and press notification bell for my more updates. ये वीडियो काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है, स्पेशली उन लोगों के लिए दोज हु आर प्लानिंग कि अब वो देहरादून में ही रहेंगे या फिर वो देहरादून में आ चुके हैं एंड दे हैव स्टार्टेड लिविंग एज अ कॉलेज स्टूडेंट या फिर जो जॉब कर रहे हैं। ये वीडियो बेसिकली उन लोगों के लिए होने वाली है। लेट मी टेल यू, देहरादून जिसको नहीं पता, दैट इज अ सिटी, दैट इज अ कैपिटल ऑफ उत्तराखंड। Yes, Dehradun, which we call city of love, and it is a very very beautiful place. Seriously, अगर आप वहाँ कभी रहे हैं या if you are planning to live, तो चलो अगर आप वहाँ रहे हैं तो आपको पता होगा देहरादून कैसा है। एंड जो प्लान कर रहे हैं, दैट माइट बी अ गुड डिसीजन, क्योंकि बहुत बहुत प्यारी जगह है सच में। एंड ये जो वीडियो है इसमें मैं आपको सारा बजट बताऊंगी एज अ कॉलेज स्टूडेंट कि आपको कितना बजट चाहिए होगा अप्रॉक्स, कि आप एक अच्छे से अपनी कंफर्टेबल लाइफ वहां पर लीड कर पाए। इट्स नॉट कि बहुत ज्यादा आप लग्जूरियस लाइफ लीड कर पाएंगे, बट एक बहुत कंफर्टेबल सी। ऑल्दो हो सकता है मैं वो थोड़ा सा बजट ज्यादा बता दूं अप्रोक्सीमेटली, बट दैट विल बी कंफर्टेबल एंड गुड फॉर यू अगर आपको अप्रॉक्स पता रहेगा। उससे कम में भी लोग रहते हैं, ऐसा नहीं है, बट स्टिल मैं ऐसा एवरेज बता रही हूँ जिसमें आप अपनी सारी ही चीजें बहुत इजीली परचेज कर सकते हो, बहुत इजीली आप वहां पर अपनी लाइफ को अच्छे से स्पेंड कर पाएंगे। So now, without wasting any time, now let's dive right into the video. First of all, let me tell you, मैंने इस नोटबुक में सारी ही चीजें मेंशन करी हुई है, जैसे कि मैं कुछ भी स्किप नहीं कर दूं, इसलिए मैंने यहाँ पर सारी चीजें बहुत अच्छे से मेंशन करी हुई हैं। एंड मैं जो भी आपके साथ शेयर करूंगी वो मैं शेयर करूंगी अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग। जैसे कि मैं वहाँ 6 साल रही हूँ, तो मैं अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग जो भी चीजें मैंने देखी या जो भी मैंने रियलाइज करी या जो मैंने एक्सपीरियंस करी, उन सारी ही चीजों के अकॉर्डिंग मैं आपको एक एक करके सारी चीजों को काफी ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगी। तो इस वीडियो में बेसिकली मैं ये बताऊंगी जो बजट है आपको अप्रोक्स कितना लेकर चलना है इफ यू आर अ कॉलेज स्टूडेंट या फिर यू आर वर्किंग समवेयर और यू आर डूइंग अ जॉब। तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ, जो लोग पीजी लेने का सोच रहे हैं या फ्लैट लेने का सोच रहे हैं या फिर हॉस्टल लेने का सोच रहे हैं, इन तीनों ही चीजों में आपका जो एक्सपेंसेस होंगे वो डिफर करेंगे। अगर आप वहां रह रहे हैं तो भी आप देख सकते हैं, और अगर आप वहां पर रहने की सोच रहे हैं या आपने कॉलेज में एडमिशन ले लिया है, क्योंकि अब अगस्त में ऑलमोस्ट सारे ही कॉलेजेस ओपन हो जाते हैं, तो जब फ्रेशर्स आते हैं स्टार्टिंग में उन्हें काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। तो मैं ये बता रही हूँ कि पीजी, हॉस्टल और फ्लैट, इन तीनों में आपके जो बजट होगा वो काफी ज्यादा डिफर कर सकता है। तो एक एक करके अब मैं रेंट से स्टार्ट करती हूँ। स्टार्टिंग विद द रेंट, ऑब्वियसली जब आप किसी नई जगह पे जाते हैं तो सबसे पहले आप क्या ढूंढते हैं कि रहना कहाँ है, कोई घर हो, कोई रूम हो, कुछ भी। तो सबसे पहले हर कोई इंसान क्या ढूंढता है, रहने के लिए जगह। चाहे आप कहीं पर भी जा रहे हो, ऑब्वियसली द फर्स्ट प्रायोरिटी इज योर रेंट। यस, देखो अगर आप हॉस्टल में रह रहे हो तो आपका देखो हॉस्टल का जो प्राइस है कॉलेज के आसपास, जैसे मैं बता देती हूँ, वो आपका 14-15,000 रुपीज का पड़ेगा अप्रॉक्स। एंड इस 14-15,000 रुपीज में आपका जो हॉस्टल का रेंट है उसमें आपकी हाउस क्लीनिंग होगी, इलेक्ट्रिसिटी होगी, आपका वाईफाई होगा, एंड ऑल्सो 3 या 4 टाइम्स का आपका मील होगा, साथ ही आपकी लॉन्ड्री होगी। और जो आपकी हाउस कीपिंग होगी वो वीक में 2 या 3 टाइम्स आती है अप्रॉक्स। तो ये सारी चीजें जो बेसिक बेसिक चीजें ये आपकी उस 14-15,000 रेंट के अंदर रहने वाली हैं। एंड ये प्रॉपर हॉस्टल्स होंगे जहाँ पर आपकी प्रॉपर सिक्योरिटी भी रहेगी। एंड यस, ये बहुत अच्छे और रीजनेबल प्राइसेस में देहरादून में बहुत अच्छे इस प्राइस के हॉस्टल्स अवेलेबल हैं। एंड बहुत ज्यादा पॉकेट फ्रेंडली भी, जस्ट बिकॉज अगर आप एक हॉस्टल लेते हैं तो आपके जो एक्सपेंसेस होते हैं वो थोड़े से कम भी हो जाते हैं, और उस 14-15,000 के अंदर आपकी बहुत सारी चीजें एडजस्ट हो जाती हैं। तो हॉस्टल जो फ्रेशर्स है उनके लिए तो हॉस्टल बेस्ट है। नेक्स्ट मैं बात करती हूँ पीजी की। पीजी देहरादून में ऑलमोस्ट 8-10,000 के बहुत अच्छे पीजीज मिल जाते हैं। ऑल्दो पीजीज में थोड़ी सी प्रॉब्लम ये होती है कि कहीं पर जस्ट फूड 2 टाइम्स होता है या कहीं पर 3 टाइम्स होता है। 2 टाइम जैसे कि मॉर्निंग में एंड नाइट में डिनर।
दो टाइम ऐसे हो गया। बट अगर पीजी थोड़ा अच्छा है तो आपको तीन टाइम मिल सकता है, लाइक मॉर्निंग, आफ्टरनून एंड डिनर। जस्ट बिकॉज टू टाइम वहाँ इसलिए होता है, उसका रीजन ये है कि मोस्टली स्टूडेंट्स जो होते हैं वो कॉलेज गए हुए होते हैं, या फिर अगर कोई वर्किंग में है तो वो अपनी जॉब पर गया हुआ होता है, इस वजह से वो मॉर्निंग और नाइट का ही रखते हैं। पीजीज में तो यही रहता है। बट उसमें आपकी चीजें थोड़ी सी अलग होंगी, जैसे कि आपका जो इलेक्ट्रिसिटी बिल होगा वो अलग से आपको पे करना पड़ेगा। इसमें थोड़ा सा डिफरेंस ये आ जाता है। एंड जो आपका हॉस्टल होगा, मोस्टली हॉस्टल्स जो 14-15,000 आपसे फीस लेंगे पर मंथ के हिसाब से, तो उसमें क्या होगा, आपको व्हीकल भी मिलेगा, आपको ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइड किया जाएगा, आपको हॉस्टल से कॉलेज तक के और कॉलेज से हॉस्टल तक के लिए आपको इजीली डेली आपके कॉलेज के टाइम पे आपको मिल जाएगा। एंड ऑल्सो क्या रहता है, जो व्हीकल्स होते हैं कॉलेज की, जो ट्रांसपोर्ट आपको प्रोवाइड होता है, जैसे वीकेंड है तो वो आपको मेन सिटी सेंटर पे छोड़ देंगे। जैसे देहरादून का मेन सिटी सेंटर क्लॉक टावर है, घंटा घर, वहां छोड़ सकते हैं। या अगर आपका कॉलेज चक्राता रोड साइड है, जैसे कि प्रेम नगर में है, या फिर उससे आगे है, जैसे पेट्रोलियम हो गया, देवभूमि, तो जो उन एरिया साइड पे आपके हॉस्टल या पीजीज होंगे, तो क्या होता है, वो आपको ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइड करवाते हैं मोस्टली प्रेम नगर तक के, क्योंकि वहां से भी क्लॉक टावर बहुत दूर पड़ जाता है। इसलिए जो आपके कॉलेज के हॉस्टल्स नहीं होंगे, फिर वो आपको एक नॉर्मल प्रेम नगर तक ही छोड़ देंगे, ऐसा है। बट पीजीज में कोई ट्रांसपोर्टेशन आपको प्रोवाइड नहीं होता है। बस अगर आपने एक प्रॉपर हॉस्टल लिया हुआ है तब आपको ये फैसिलिटी प्रोवाइड करी जाती है। तो ये हो गया आपका हॉस्टल और पीजी का। अब मैं आपको बताती हूँ फ्लैट का। देखो फ्लैट का क्या है कि फ्लैट्स आपको डिपेंड करता है कि फर्निश्ड लेना है, सेमी फर्निश्ड लेना है, काफी ज्यादा नॉर्मल लेना है। अगर आपको जस्ट एक नॉर्मल रूम लेना है एंड कॉमन किचन लेनी है, तो देहरादून में उसका प्राइस आपको अप्रॉक्स 6 to 7,000 पड़ेगा, जिसमें आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल अलग होगा। हाँ, अगर सिंगल रूम लेना है जस्ट तब, और कॉमन किचन, तो आपको 6,000 रुपीज तक पड़ेगा देहरादून में। ओके। बट अगर आप सोच रहे हैं कि आपको 1 BHK लेना है, थोड़ा सेमी फर्निश्ड लेना है, देन ये 10,000 15,000 तक इजीली जा सकते हैं, एंड डिपेंडिंग ऑन द लोकेशंस। अगर आपका कॉलेज जो है वो काफी ज्यादा अच्छा है, अच्छा एज इन की बहुत वहाँ की फीस ज्यादा है, या वहाँ की रेपुटेशन काफी अच्छी है, या कुछ भी, तो वहाँ के जो प्राइसेस है वो और भी ज्यादा 15,000 से एक्सीड कर जाते हैं। तो इस चीज का आपको काफी ज्यादा ध्यान रखना है। जैसा कि मैंने बताया, नॉर्मल सिंगल रूम लोगे तो आपको 6-7,000 का पड़ेगा। 1 BHK लोगे तो आपको 10-15,000 तक का अप्रोक्स पड़ ही जाएगा। थोड़ा वो होगा सेमी फर्निश्ड टाइप का। बट अगर आपको फर्निश्ड में लेना है, वो 20,000 भी पड़ सकता है, 25,000 भी पड़ सकता है, 1 BHK या 2 BHK वगैरह, क्योंकि वहाँ बहुत अच्छे अच्छे भी हैं फ्लैट्स, रूम्स वगैरह, इस वजह से। तो ये सब आपका रहेगा रेंट का। तो ये सब आपका जो भी मैंने बताया, ये आपका हो जाएगा एक तरीके से रेंट का पैसा, है ना। तो इसमें देखो सबसे सही और बेस्ट सूटेबल क्या लगेगा, हॉस्टल, क्योंकि फ्लैट्स जो है वो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है यार। तो इस वजह से आप पीजी ज्यादा प्रेफर कर सकते हैं या हॉस्टल। बट दैट्स टोटली अप टू यू कि आपको क्या लेना है, वो प्रॉपर आप पर ही डिपेंड करता है। तो ये तो हो गई आपकी रेंट की बात। जब आप वहां जाएंगे तो आपको क्या लेना है वो उसके बारे में हो गया। तो जैसे कि मैंने सिंपल सिंपल आपको बता दिया सबके प्राइजेस, वो मैं मेंशन भी कर दूंगी, आप एक बार देख सकते हैं। तो ये था आपका रेंट का। अब आपका दूसरा आ जाता है फूड आइटम्स। हाँ, फूड आइटम्स में देखो, अगर आप हॉस्टल में रहते हैं तो हॉस्टल में क्या होगा, जैसा कि मैंने आपको बताया 3 या 4 टाइम आपको खाना मिलता है। एंड ऑल्सो अगर आप ये सोच रहे हैं कि हम तो हॉस्टल में होंगे नहीं, हम कॉलेज गए होंगे, हमारी क्लासेस ऐसे टाइम ड्यूरेशन में होंगी कि हम हॉस्टल आके अपना खाना नहीं खा सकते हैं, तो क्या होता है, हॉस्टल्स जो है पर्टिकुलरली वो आपको ये फैसिलिटी प्रोवाइड करवाते हैं कि वो उनकी जो फूड वैन्स होती है वो आपके कॉलेजेस के बाहर आती हैं, तब आप कॉलेज के बाहर जाकर जो है अपना खाना खा सकते हैं। ऐसा हॉस्टल्स आपको फैसिलिटी प्रोवाइड करवाते हैं। अगर आपका हॉस्टल अच्छा है, जैसे कि मैंने बताया, अगर 14-15,000 का भी है या उससे ऊपर का भी है, तो आपको ये फैसिलिटी जरूर मिलेगी ही मिलेगी, ठीक है। देन अगर मैं पीजी की बात करूं, तो पीजी में क्या होता है, पीजी में आपको 2 टाइम फूड मिलता है। तो क्या होगा, आपको बाहर से ऑब्वियसली लंच टाइम में कुछ ना कुछ खाना ही खाना पड़ेगा, एंड ऑल्सो इवनिंग में या स्नैक्स
ही लोगे, क्योंकि भूख तो लगेगी, पूरे दिन थके हारे रहोगे, इतना चलना फिरना हो जाता है, बॉडी थक जाता है, तो स्नैक्स की भी भूख लग ही जाती है। तो अगर मैं इसकी बात करूं कि आप लंच में एक प्रॉपर थाली अगर लेके खाएं तो वो आपका पर मंथ पड़ जाएगा 2000 रुपीज या 2100 रुपीज का। उसमें तो कई बार मैं स्नैक्स इंक्लूड कर सकती हूँ, नहीं भी अगर आप पर मंथ के हिसाब से तो हो सकता है थोड़ा लेस हो जाए, बट अप्रॉक्स मैं बता रही हूँ कि अगर आप लंच का लोगे तो आपको 2000 2100 ऐसे आपका पर मंथ पड़ जाएगा, जिसमें पीजी में आपको मॉर्निंग में और नाइट में आपको जो है वो फूड मिलेगा, बट लंच नहीं मिलेगा। तो ये मैंने अभी लंच का बताया है। अब बात आती है फ्लैट की। अगर आप फ्लैट में रह रहे हैं तो थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है। या तो आप टिफिन सिस्टम लगाओगे, जो शायद 3-4 थाउजेंड से स्टार्ट होता होगा मेरे ख्याल से। तो आप या तो टिफिन सिस्टम लगाओगे या फिर आप ग्रोसरीज परचेज करोगे। ग्रोसरीज परचेज करोगे तो अप्रॉक्स आप मान के चलो महीने का 3-4 हजार रुपए तो लगेगा ही लगेगा, 3-4 थाउजेंड तो अप्रॉक्स है ही ग्रोसरीज के लिए। उसके बाद क्या करोगे, अगर आपको खाना बनाना नहीं आता है तो ऑब्वियसली आप मेड भी लगाओगे। तो इसका अब मैं आपको प्राइजेस बता देती हूँ। अगर आप फ्लैट में रह रहे हैं तो ग्रोसरीज का मैंने आपको बताया 3-4 थाउजेंड तो अप्रॉक्स आपको ग्रोसरीज में जाएगा। एंड अगर आप मेड लगाते हैं तो मेड आई थिंक 2000 अप्रॉक्स लेती है। और अगर मेड 2000 लेती है तो वो क्या करती है, वो कुछ भी प्रिपेयर कर रही है ना, तो उसके जो भी सारे बर्तन होते हैं वो अच्छे से वॉश करके और आपकी गैस वैस स्लैब वगैरह सब अच्छे से क्लीन करके तभी जाती हैं। बट अगर आप पूरे दिन में लाइक टू मील्स बनवा रहे हैं या 3 मील्स बनवा रहे हैं तो वो और एक्सपेंसिव पड़ सकता है। बट अप्रॉक्स अगर आप 1 मील का ही लेते हैं तो 2000 रुपीज समथिंग पड़ता है। तो ये हो जाएगा आपका फ्लैट का। अब फूड आइटम्स में मैं एक चीज और इंक्लूड कर देती हूँ। ऐसा तो है नहीं कि आप हमेशा हॉस्टल का ही खाना खाओगे या पीजी का ही खाना खाओगे। और जो फ्लैट्स में रहते हैं उनके साथ तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि मन नहीं हो रहा, नहीं बना रहे। ये तो होता ही होता है, ऑब्वियसली बात है। तो कई बार होता है कि आपको हॉस्टल का खाना अच्छा नहीं लग रहा, नहीं खाना नहीं है मन, तो ब्लिंकिट करोगे, जोमेटो करोगे, स्विगी करोगे, कभी कुछ मंगवाओगे, कभी ऑनलाइन कुछ मंगवाओगे। तो ये आपका महीने का ऑनलाइन जो आप खाना अपने लिए ऑर्डर करके मंगवाएंगे वो आपका अप्रॉक्स पड़ जाएगा मेरे ख्याल से 3-4 थाउजेंड का। ये तो आप मान के चलो। हॉस्टल में रह रहे हो तो हो सकता है कि थोड़ा कम पड़े, लाइक 1500 या 2000। बट अगर आप पीजी में या फिर आप फ्लैट में रह रहे हैं तो ये मान के चलो 3-4 हजार रुपए तो आपका पड़ेगा ही पड़ेगा इन बाहर के ऑर्डर करके खाना खाने के लिए। तो ये आपको हो गया फूड रिलेटेड जो प्राइस आपको पड़ेगा चीजों का। अब चलते हैं दूसरी तरफ। अब रेंट हो गया हमारा, फूड आइटम्स हो गई, या फूड का क्या एक्सपेंस आएगा वो हो गया। नाउ लेट्स टॉक अबाउट ट्रांसपोर्टेशन। किसी जगह पे रहोगे ऑब्वियसली ट्रांसपोर्टेशन भी चाहिए ही होगा। तो जैसे कि मैंने बताया अगर आप हॉस्टल में रह रहे हैं तो ट्रांसपोर्टेशन आपको प्रोवाइड होता है जब भी आपको कॉलेज जाना होता है, आपका चाहे कोई भी शेड्यूल रहे। बट आपको हॉस्टल वाले बस या उनका जो भी ट्रांसपोर्ट का व्हीकल होता होगा वो प्रोवाइड करवा देते हैं। आपका चाहे सैटरडे को कॉलेज है, मंडे को कॉलेज है, कभी भी दे आर गोइंग टू प्रोवाइड यू। ऑल्सो जो वीकेंड्स होते हैं तो वो आपको जैसे कि मैंने बताया मेन सिटी सेंटर तक भी आपको व्हीकल प्रोवाइड करवा देते हैं। उसके बाद वो आपके एक्सपेंस होता है कि आपको पब्लिक व्हीकल से जाना है या कैब से जाना है, कैसे जाना है आगे, दैट टोटली डिपेंड्स ऑन यू। तो ये तो हो गई हॉस्टल की बात। पीजी में मैंने बताया ट्रांसपोर्टेशन आपको बिल्कुल भी प्रोवाइड नहीं होता है, आपको सारा अपना ही एक्सपेंस अलग से करना पड़ेगा। एंड फ्लैट में रह रहे हो तो ऑब्वियसली आपको अपना खुद ही सुविधा करनी पड़ेगी चीजों को लेकर। एंड मेन एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अगर आपके पास अपना व्हीकल है ना, चाहे वो 2 व्हीलर है 4 व्हीलर है। 4 व्हीलर तो मैं इसलिए नहीं बोलूंगी क्योंकि एज अ स्टूडेंट वरना बहुत एक्सपेंस हो जाएगा, क्योंकि पेट्रोल डीजल डलवाना फिर कार्स की मेंटेनेंस ज्यादा होती है। तो ऐसे में आप क्या कर सकते हैं, आप 2 व्हीलर अफोर्ड कर सकते हैं। लाइक अपने घर से ले आए, उसकी पेट्रोल हो जाएगा, उसका मेंटेनेंस हो जाएगा, पड़ेगा वो भी अप्रोक्स और ट्रांसपोर्टेशन जितना ही। बट स्टिल वो क्या रहेगा कि आपको जहाँ हो वहां से बैठो और जहाँ जाना इजीली आप जा सकते हैं, आपको किसी चीज का वेट नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। बट अब मैं आगे का बता देती हूँ। जैसे कि मैंने बताया हॉस्टल से आपको मिल जाएगा व्हीकल, पीजी से नहीं मिलेगा, फ्लैट में तो बिल्कुल ही नहीं मिलेगा। तो अब मैं बात करती हूँ, देखो डेली का तो जो है आपका कॉलेज का आना जाना डिस्टेंस पे मैटर करता है कि आप कितने डिस्टेंस पे रह रहे हो। कि अगर आपके पास अपना व्हीकल नहीं है
तो आप पीजी में हो या फ्लैट में हो, तो वहां से अगर आपको कॉलेज वगैरह डेली जाना है तो ये मान के चलो एक दिन का आपका 60 रुपीज तो लगेगा, लाइक 25 या 30 रुपीज आने का और 25 या 30 रुपीज जाने का, तो अप्रोक्स हो गया 60 रुपीज आपका। तो डेली का आपका 60 से 70 रुपीज व्हीकल में लग जाएगा फॉर द ट्रांसपोर्टेशन फ्रॉम कॉलेज टू योर प्लेस वेयर यू आर लिविंग, है ना। एंड उसके अलावा जब वीकेंड्स होते हैं तो आप इधर उधर जाएंगे तो कहीं ना कहीं खर्चा तो होगा। एंड बहुत लोग क्या करते हैं कि वो पब्लिक व्हीकल्स को अवॉइड करते हैं, दे यूज टू गो इन द कैब्स। तो क्या होता है, कैब्स का थोड़ा सा एक्सपेंस ज्यादा पड़ जाता है। अगर आपको सपोज मानो प्रेम नगर से क्लॉक टावर के पास तक भी जाना है तो भी वो आपका शायद 200 समथिंग रुपीज का पड़ जाएगा, है ना। एंड अगर आप सोचो कि आपको रिस्पना पुल से या आईएसबीटी से इधर प्रेम नगर साइड आना है या यहाँ से उस साइड जाना है, तो ये मान के चलो वन साइड का आपका 400 रुपीज अप्रॉक्स पड़ता है। एंड अगर ट्रैफिक काफी ज्यादा है तो ये थोड़ा और भी एक्सीड हो जाता है। तो कैब्स जो है वो काफी ज्यादा महंगी पड़ती हैं। बट अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज करते हैं हर टाइम तो ये आपको बहुत ज्यादा रीजनेबल पड़ जाएगा। कैब्स का अगर आप यूज करते हैं तो आप तब कर सकते हैं जैसे अगर वेदर बहुत ज्यादा खराब है या बहुत ज्यादा इमरजेंसी है, तब आप कैब्स का यूज करें। अगर आप अवॉइड कर सकते हैं तो करें। बट अप्रॉक्स मैं आपको बता देती हूँ, अगर आप कैब्स वगैरह का यूज करते हैं तो देखो 1500 2000 तो आपका मंथली पड़ेगा ही पड़ेगा। वीकेंड्स है, कहीं जाना है तो इतना पड़ेगा। एंड ये तब बता रही हूँ मैं कि अगर आप शेयर करते हैं, लाइक आप 3 4 जा रहे हैं या 2 3 जा रहे हैं तो इतना पड़ जाएगा। बट अगर आप सिंगल पूरा जा रहे हैं एंड आप अपने आप से पूरा पे कर रहे हैं तो आपका ये 3000 4000 रुपीज भी पर मंथ पड़ सकता है। तो आप कोशिश करें कि टू व्हीलर रख ले तो वो आपके लिए ज्यादा कन्वीनियंट रहेगा। और अगर आप हॉस्टल ट्रांसपोर्टेशन से ही ट्रेवल कर रहे हैं, बस कहीं पर कुछ ऐसी जगहों पे आपको जाना पड़ रहा है, तो आपका फिर भी एक्सपेंस कितना आएगा, 1000 रुपीज या 1500, नॉट मोर देन दैट। बट अगर आपके पास कोई सुविधा नहीं है एंड आप कैब में ही ट्रेवल करते हैं तो वो आपको थोड़ा सा जो है एक्सपेंसिव पड़ जाएगा। तो ये हो गया आपका ट्रांसपोर्टेशन। ये अब मैं बात करती हूँ यूटिलिटीज एंड एक्स्ट्रा, जो आपकी बेसिक चीजें भी होंगी और बहुत इंपॉर्टेंट भी हैं। जैसे कि आपको हॉस्टल में वाईफाई मिलेगा या एक्सट्रीम फाइबर मिलेगा। अगर आप फ्लैट में रह रहे हैं तो आपको ये सब भी लगवाना पड़ेगा, इंस्टॉल करवाना पड़ेगा। इनका भी जो है फिर आपको चार्जेस पे करने पड़ेंगे, रिचार्ज करना पड़ेगा ऑब्वियसली। तो आपका देखो 6 मंथ्स का अगर मैं बात करूँ एक्सट्रीम फाइबर की तो वो आपका 3000 समथिंग पड़ेगा। और अगर मैं जियो वगैरह की बात करूँ तो वो आई थिंक 6 7 thousand या उससे ज्यादा भी पड़ जाता है। एंड अगर मैं पर मंथ की बात करूँ तो ये आपको 600 या 700 रुपए पर मंथ पड़ने वाला है। और 6 मंथ्स के हिसाब से मैंने आपको बताया। इसके अलावा आपके इलेक्ट्रिसिटी बिल्स होंगे जो आपको पे करने होंगे। इफ यू आर लिविंग इन हॉस्टल आपको कोई भी इलेक्ट्रिसिटी बिल पे नहीं करना है। बट इफ यू आर लिविंग इन पीजी, अगर आप ड्यूअल शेयरिंग में रह रहे हैं तो आपका मोस्ट प्रोबेबली 200 रुपीज आ सकता है इलेक्ट्रिसिटी बिल, या कभी कभी 150 आ सकता है। अगर आप बहुत ज्यादा अप्लायंसेस का यूज कर रहे हैं तब हो सकता है कि थोड़ा ज्यादा आ जाए, बट अप्रोक्स इतना आता है अगर आप डुअल शेयरिंग में हैं तो। एंड अगर आप फ्लैट में रह रहे हैं एंड आप बहुत सारे इक्विपमेंट्स का यूज करते हैं, जैसे इंडक्शन हो गया, केटल हो गई, टीवी, एसी, फ्रिज, वट एवर थिंग्स आ, तो फिर आपको उसका थोड़ा सा महंगा पड़ सकता है। वो आपका 2000 भी आ सकता है, 3000 भी आ सकता है। टोटली डिपेंड्स कि आप उसका कैसे यूटिलाइज कर रहे हैं चीजों का। तो इलेक्ट्रिसिटी बिल भी आपका ऑब्वियसली आएगा अगर आप हॉस्टल में नहीं रह रहे हैं। एंड यस, अगर आप फिर फ्लैट में रह रहे हैं तो आप अपने पास सिलेंडर भी रखेंगे। सिलेंडर नहीं तो फिर इंडक्शन इंडक्शन रखेंगे तो आपका थोड़ा इलेक्ट्रिसिटी बिल ज्यादा आएगा। सिलेंडर फिर भी अगर कहीं ना कहीं आप लेते हैं तो वो आपका 800 या 1000 रुपीज का जो सिलेंडर आता है डोमेस्टिक सिलेंडर, वो आपका इतने का पड़ेगा। तो अब आप इसके अप्रॉक्स लगा लो कि ये सारी चीजें जो मैं बता रही हूँ, यूटिलिटीज एंड एक्स्ट्रा जो चीजें होती हैं, ये सब मिला के आपका 3 to 4 thousand रुपीज पर मंथ ये पड़ जाएगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट लाइफस्टाइल एंड जो हिडन कॉस्ट होती है, जो पता ही नहीं चलती वो कैसे निकल निकल के जाता है। अब उसके बारे में बात करते हैं।
तो मोस्टली देखो आजकल हर कोई जिम जाता ही जाता है। तो अगर आप जिम की पर मंथ की भी मेंबरशिप लेते हैं तो 1000-1500 रुपीज तक की पड़ेगी। बट आप थोड़ा लग्जूरियस जिम्स की तरफ जाते हैं तो 2000 भी हो सकता है, 3000 भी हो सकता है। बट अगर आपको एक नॉर्मल और बेसिक चाहिए तो वो आपका 1000 से 1500 के बीच में आ जाएगा जिम, जो आपको पर मंथ स्पेंड करना होगा जिम की मेंबरशिप के लिए। फिर अगर मैं एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस की बात करूँ जो मंथली आपके हो सकते हैं, लाइक इफ यू आर अ गर्ल आप सैलून वगैरह भी जाओगे, इवन इफ यू आर अ बॉय तो आपका भी होता है कि हेयर कट करवाना है, बियर्ड बनवानी है, वट थोड़ा सा क्लिनजिंग करवानी है। तो बॉयज एंड गर्ल्स दोनों के लिए कि सैलून भी जाना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एटलीस्ट अपनी थोड़ी सी ग्रूमिंग तो करेंगे ही। तो सैलून हो गया, या आपको क्लोथ्स खरीदने हैं, कुछ परचेज करना है, कपड़े खरीदने हैं, एंड गर्ल्स को तो काफी ज्यादा शौक होता है कपड़े खरीदने का। एंड लेट मी टेल यू, देहरादून में कपड़े इज नॉट सस्ते इफ यू थिंक अबाउट इट। अगर आप पलटन बाजार जाते हैं तो हाँ आपको थोड़े रीजनेबल प्राइसेस में मिल जाएंगे, बट इफ यू आर थिंकिंग कि आपको ब्रांडेड क्लोथ्स लेने हैं या आपको राजपुर रोड साइड जाके लेने हैं, तो मैं पहले ही बता देती हूँ दे आर वेरी मच एक्सपेंसिव। तो इसलिए अपनी पॉकेट अच्छे से भर के चले अगर आप राजपुर रोड जा रहे हैं तो। एंड इसके अलावा फुटवेयर्स हो गए, सैंडल्स हो गए, ये सारी चीजें भी बेसिकली गर्ल्स परचेज करती हैं। तो पर मंथ अप्रोक्स मान के चलो 2000-3000 तो लगेगा ही लगेगा, अगर आप बहुत बचा बचा के चलते हैं तो। अदरवाइज अगर आपको बहुत ज्यादा शॉपिंग करने का शौक है, बहुत ज्यादा स्पेंड करने का शौक है ब्रांडेड चीजों पे, तो यार ऑब्वियसली दैट इज गोइंग टू बी वे मच एक्सपेंसिव। तो उस अकॉर्डिंग फिर आपको अपनी पॉकेट देख के चलना पड़ेगा। एंड देन आता है फन जोन। वीकेंड्स है, ऑब्वियसली घूमने जाएंगे। राजपुर रोड नहीं तो देखो देहरादून के आसपास बहुत जगहें हैं। एक तो देहरादून ही हो गया जहाँ पर बहुत अच्छी अच्छी जगहें हैं एक्सप्लोर करने के लिए, लाइक कैफेज हो गए आपके, एंड बहुत सारी चीजें हैं। पास में आपका, बिल्कुल पास में आपका मसूरी है, फिर आगे लेंडौर वगैरह है, एंड एक साइड आपका चक्राता वगैरह हो गया, उस साइड आपका हिमाचल लग जाता है पौंटा साहिब की तरफ से। एंड बहुत सारी जगहें हैं, ऋषिकेश हो गया, हरिद्वार हो गया। तो अगर आप कहीं पर भी जाने का प्लान करते हैं तो यार पॉकेट में पैसा तो चाहिए ही। तो ये मान के चलो अगर आप ग्रुप में जा रहे हैं तो आपको फिर भी 2000, 3000, 4000 तक तो चाहिए ही चाहिए होगा। देखो मसूरी एक्सपेंसिव है क्योंकि एक तो वो हिल स्टेशन है एंड बहुत फेमस जगह है ना। ऋषिकेश जाएंगे, राफ्टिंग करेंगे तो उसके भी प्राइजेस थोड़े से, मतलब 2000-1000 तो है ही जितना मुझे ध्यान है। ऑल्दो मैंने आज तक करी नहीं है कभी, बट स्टिल आई एम टेलिंग यू। त्रिवेणी घाट जा सकते हैं आप अगर ऋषिकेश जा रहे हैं। हरिद्वार जा रहे हैं तो हरिद्वार में गंगा आरती देख सकते हैं आप। काफी सारी चीजें हैं इधर उधर एक्सप्लोर करने के लिए। बट इसका अगर मैं बजट बताऊं, ग्रुप में अगर आप जा रहे हैं 2-3 थाउजेंड तो लगेगा ही लगेगा एक वीकेंड का। तो इस चीज का आपको काफी ज्यादा ध्यान रखना है, अपनी पॉकेट को देखकर ही चलना है। फिर कई बार क्या होता है, मेडिकेशन मेडिकेशन के लिए आप थोड़ा सा पैसा अपने पास रखोगे। आपके दिमाग में हमेशा रहेगा यार हम स्पेंड तो कर रहे हैं बट थोड़ा बहुत एटलीस्ट इतना हो कि अगर कभी कुछ इमरजेंसी हो तो हमारे पास इतना पैसा आए कि हम उस चीज को डील कर लें, उस प्रॉब्लम से बाहर निकल जाए। तो इन सिचुएशंस को भी आप हमेशा अपने दिमाग में रखोगे, तो उसके लिए भी आप कुछ ना कुछ सेव तो करके रखोगे ही। तो अगर अब मैं बात करूं तो अप्रोक्स से आपका पड़ जाएगा 37,000 से 40,000 पर मंथ, अगर आपको वहां पर एक कंफर्टेबल लाइफ देहरादून में लीड करनी है तो। एंड लेट मी टेल यू, देहरादून जो है वो हर जगह से ही हर चीज में काफी ज्यादा देखो एक्सपेंसिव है। चाहे वो आप एजुकेशन ले लो, या वहाँ की रेंट ले लो, या इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गई, या कोई भी डेस्टिनेशन हो गई जहाँ आप जाना चाहते हैं, या इवन आप स्ट्रीट फूड देखो कितना खा लोगे, स्ट्रीट फूड थोड़ा ही खाओगे ना। बट अगर आपको वहाँ कैफेज एक्सप्लोर करने हैं तो कैफेज आर ऑल्सो एक्सपेंसिव। वहां पर अगर आप कैफेज में जाते हैं तो 1000, 1500, 2000 तक तो पर पर्सन का बिल आ ही जाएगा। तो इस वजह से आपको सारी चीजें देख के चलना है। मसूरी जाओगे, मसूरी जाकर अगर आप एटलीस्ट 1 नाइट स्टे भी करते हो आप, तो आपका देखो रात रात का होटल अगर आप सही भी लोगे तो मेरे ख्याल से 4000, 3000 इतना तो पड़ेगा ही। अगर आप दूसरी साइड जाओ लग्जूरियस साइड होटल्स की, तो देखो वो तो बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव हो जाएंगे। बट मैं एक बहुत बेसिक से बता रही हूँ। राजपुर रोड अगर आपको एक्सप्लोर करनी है तो वहां पर कॉम्प्लेक्स है, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है आपके, ब्रांडेड चीजें हैं, मॉल्स हैं आपके। अगर आप सेंट्रल मॉल वगैरह जा रहे हैं, या इवन आप एक पीवीआर में पिक्चर हॉल में मूवी भी देख रहे हैं,
तो ये मान के चलो 2000 रुपीज तो आपके 1 मिनट में निकल के चले जाएंगे। तो उस हिसाब से अब आप डिसाइड करो कि आपको कितना वाइजली चलना पड़ेगा सारी चीजों को देखकर, क्योंकि यार देखो फैमिलीज कितना आपको प्रोवाइड करेंगी, अपने अकॉर्डिंग वो बेस्ट करके देंगी आपको, आपके हर एक्सपेंस के लिए पैसा देगी आपको, बट स्टिल वो आप पे डिपेंड करता है कि आपको कैसे कैसे करके मैनेज करनी है चीजें। थोड़ा सा कोशिश करें सेव भी करके चले, जैसे कि मैंने बताया कभी भी कुछ भी इमरजेंसी आ सकती है, कुछ भी सिचुएशन आ सकती है, तो एटलीस्ट पॉकेट में इतना तो होना चाहिए ना कि आप उस चीज को डील कर लें अच्छे से। तो इसलिए ये था जो भी मैंने आपको बताया। अगर आप एज अ स्टूडेंट वहां रह रहे हैं तो आपको अप्रोक्स कंफर्टेबली रहने के लिए, अच्छे से रहने के लिए आपको इतना तो चाहिए। बाकी देखो उससे ज्यादा अगर आप स्पेंड कर सकते हो दैट इज टोटली अप टू यू। एंड देखो अगर आप इतना भी नहीं कर सकते तो डरो मत, इससे कम में भी लोग रहते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो आप भी जो है अच्छे से वहां रह लेंगे, अपना पढ़े, अच्छे से पढ़े एंड सारी चीजें अच्छे से हो जाएंगी, ऐसा कुछ नहीं है। So if you found this video informative or helpful, thank you so much for watching this video. Don't forget to like, comment, share and subscribe to my channel, and I will be keep coming back with more such kind of videos. Bye guys, meet you in the next one.